जय माता जी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको खोइछा किस प्रकार भरना है माता रानी के नाम का, अष्टमी या नवमी को वो सारी बातें मैं बताऊंगी। खोइछे का अर्थ क्या होता है, खोइछा क्यों भरा जाता है, कब भरा जाता है और किस चीज़ का भरा जाता है। जब बहन बेटी मायके से विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं तब खोइछा भरा जाता है। तो उनका जो आंचल होता है ना, उसको बिना भरे विदाई हमें नहीं करनी चाहिए। या बहू अपने मायके जाए, जो भी बहन बेटी आंचल को कभी भी खाली उठते हुए नहीं जाना चाहिए, वो भरा हुआ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी शुभ माना जाता है, और नहीं भरा हुआ होता है तो ये अशुभ माना जाता है। तो माता रानी भी हमारे घर 9 दिन के लिए आई हैं, तो माता रानी का खोइछा हमें ज़रूर भरना है चाहिए। उनकी आंचल को भर के ही उन्हें विदा करना चाहिए। इसे खोइछा भरना कहते हैं। खोइछा भरने को कहीं कहीं पर ओटी भरना भी कहा जाता है, सुहाग की पोटली भरना भी कहा जाता है, सुहाग पिटारी भरना भी कहा जाता है। इस तरह से नवरात्र के पूजन में सुहाग की सारी सामग्री हम भेंट करते ही करते हैं माता रानी को। खोइछा ज़रूर भरना चाहिए। जो विधि माता रानी के खोइछा भरने की बता रही हूँ, इसी विधि से हमें घर परिवार में जो बहन बेटियां हैं उनका भी खोइछा इसी प्रकार से भरना चाहिए। तो देखिए, खोइछा भरने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें चावलों की आवश्यकता होती है। जब लड़की पहली बार शादी के बाद लड़की का खोइछा भरा जाता है तो यहाँ पर चावल की जगह जीरा लिया जाता है। आप साथ में बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं खोइछा भरने के लिए। उसी के साथ ही हमें हल्दी की गांठ चाहिए, ये बहुत ही शुभ रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हल्दी की गांठ नहीं मिलती है, तो उसकी जगह हम हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। हल्दी पाउडर तो हर घर में आसानी से मिल जाता है। और इसी के साथ ही हमें श्रृंगार की सामग्री भी चाहिए। सिंदूर, बिंदी, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप जो चाहें वो श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर रख सकते हैं। शादी के पहले साल जब लड़की का खोइछा भरा जाता है तो इसमें सोने या चांदी की एक चीज, कोई भी एक चीज़ रखी जाती है। मीना हुआ, नाक का, कान का, कुछ भी मेरे यहाँ ऐसा होता है। तो यहाँ पर और भी सामग्री आप श्रृंगार की ले सकते हैं, पर न, और यहाँ दक्षिणा जरूर रखें। जो भी आपकी सामर्थ्य है आप दक्षिणा जरूर रखें। साथ में दुर्वा जरूर रखें। अब हमें एक वस्त्र चाहिए, वो कोरा वस्त्र होना चाहिए। पीले कलर का आप ले सकते हैं, लाल कलर का ले सकते हैं। पीला और लाल शुभ होता है। काला या नीला वस्त्र न लें आप, क्योंकि काले और नीले वस्त्र में हमें खोइछा नहीं भरना चाहिए। वस्त्र इतना लें कि किसी के यूज में आ जाए। 1.25 मीटर ले लें या फिर ब्लाउज का पीस ले लें। ऐसा न लें छोटा सा कि किसी के यूज में ना और आए और इधर उधर फेंक दिया जाए। तो इतना कपड़ा लें जिसे यूज में कर सके। ऐसा ही कपड़ा हमें लेना है खोइछा भरने के लिए। इस तरह से कपड़े को फैला लें। इसके बाद हमें दोनों हाथों की हथेली से इस प्रकार, जैसे मैं कर रही हूँ, 5 बार इस तरह से डालते हैं माता रानी का नाम लेकर। इसे ओटी भरना भी कहते हैं, सुहाग की पोटली या सुहाग पिटारी भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये खोइछा भरना बहुत ही शुभ माना जाता है, घर में सुख समृद्धि के लिए, और जो बहन बेटी हैं उनकी घर की सुख समृद्धि के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 5 बार ही हमें चावल डालना है। थाली में ये जो चावल बच जाए तो उन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए। ऐसा ना करें कि थाली को पलट कर खाली कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो इसमें चावल ऐसे ही रहने देना है। 5 बार चावल डालने के बाद चावल में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दें। आप चाहे तो आप पीले रंग के चावल भी ले सकते हैं। सफ़ेद रंग का है तो मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मिला दूंगी। इसके बाद में हल्दी की गांठ रखेंगे। जो भी हमने सामग्री ली है वह सब हम माता रानी का नाम लेकर रख देंगे। इस प्रकार से सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर देंगे।
आप चूड़ी भी यहाँ पर खोइछा में रख सकते हैं, सिंदूर रख दीजिए, दुर्वा रख दीजिए। ऐसे ही हमें बहन और बेटियों का खोइछा भी भरना होता है। इसी प्रकार से माता रानी का खोइछा भरेंगे। श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा जरूर अर्पित करें। जब हमें खोइछा भर लेते हैं तो इस तरह से ये देखिए, जो ये खोइछा चावल हमारा बच जाए तो इसमें से थोड़ा सा 2 बार जो हमने खोइछा दिया है 2 बार हम चावल निकाल लेंगे इसमें। ये देखिए, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, थोड़ा सा ही माता रानी का नाम लेकर निकालेंगे। इसे हम अपने घर के भंडार घर में जो चावल है, जहाँ चावल का ढेर रखते हैं, अनाज उनाज रखते हैं, उसमें हम मिला देंगे। घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। इस प्रकार से ये हम पोटली जो बनाए हैं बना के बांध करके बहन या बेटी को दे देंगे। इस प्रकार से इसे खोइछा भरना कहा जाता है। आप ये खोइछा अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन भर सकते हैं माता रानी का। बिना खोइछा आप बिल्कुल भी बिना खोइछा दिए आप कभी भी कलश को न हिलाइएगा और माता रानी को जाने की अनुमति मत दीजिएगा। इसी प्रकार से हम जब अपनी बहन बेटी को विदा करते हैं तो ठीक इसी प्रकार माता रानी भी हमारे घर आई हैं। तो आप बिल्कुल बिना खोइछा भरे उनकी विदाई मत करिएगा। अगर आप ये खोइछा मंदिर में भर रहे हैं तो ये खोइछे का जो सामग्री है वो पंडित जी अपने प्रयोग में ले लेते हैं। अगर आप ये घर पर माता रानी की चौकी लगाकर खोइछा भर रहे हैं तो इस खोइछे का क्या करेंगे, तो अगर हम इसको दान दे देते हैं मंदिर में तो भी सही है, पंडित जी प्रयोग में ले लेते हैं। इस सामग्री को हमें खुद यूज नहीं करना है, लेकिन ये जो श्रृंगार का सामान है इसे हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो सामग्री है करना तो यही चाहिए कि जितनी भी सामग्री है खोइछा में जो है, हमें अपनी जो बहन बेटी रिश्ते में लगती हैं उनको दान कर देना चाहिए, खुद यूज नहीं करना चाहिए। पर कहीं कहीं पे लोग जो श्रृंगार का सामग्री है उसे यूज करते हैं, बाकी सामग्री वो दान कर देते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग के यहाँ जितनी भी सामग्री है हम लोग दान कर देते हैं। जो हमारे रिश्ते में बहन बेटी लगती हैं उनको हम दान कर देते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता जी।